अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने कैटालिटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है जो कि मोटर व्हीकल से जो इमिशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक डिवाइस है जो इस काम के लिए यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। तो हम इसके बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जो कि हार्मफुल कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर रही है हार्मलेस कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था, कैटलिस्ट की मदद से ये क्या करते हैं, हार्मफुल कंपाउंड्स को हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। कौन से हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं ये भी हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद यूज़ नहीं होती, लेकिन क्या है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी जो है, कौन से ऐसे हार्मफुल कंपाउंड्स हैं जिनको कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर ये फ्यूल की बर्निंग वगैरह से जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उनमें आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ये अनबर्न गैसोलीन की फॉर्म में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये गैसोलीन की कंबशन की वजह से बनता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ जब नाइट्रोजन कंबाइन करती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये जो तीनों हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कोई भी चीज़ जो सांस लेती है, कोई भी ऐसा एनिमल जो सांस लेता है, इंसान जो सांस लेता है, उसके लिए ये जहर की तरह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं इसकी वजह से स्मोक बनती है और एसिड रेन होती है, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन्स है ये भी स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके हम इफेक्ट्स जो हैं, हमें पता है कि इनके बहुत बुरे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होती हैं, ठीक है। तो अब ऑटोमोबाइल इमिशंस जो हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑटोमोबाइल इमिशंस जो हैं वो मेन सोर्स हैं एयर पोल्यूशन का। तो अब इनको हार्मलेस जो गैसेस हैं उनमें कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है? कैटालिटिक कन्वर्टर। वो हम देखते हैं कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। होता क्या है कि ये इस तरह से हनी कॉम स्ट्रक्चर टाइप होता है इसके अंदर, ठीक है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और उसके ऊपर कैटलिस्ट क्या है? ये मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम या रोडियम वगैरह, ठीक है। ये मेटल्स असल में क्या करती हैं, जो गैसेस होती हैं उनके साथ इन्होंने रिएक्ट करना होता है और उनकी टॉक्सिसिटी को कम करना होता है, ठीक है। अब वो हम देखते हैं कि किस तरह से टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। पहले यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंजन से आ रही हैं, इंजन से आएगी डर्टी एयर आएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर वो कन्वर्ट होकर हार्मलेस गैसेस के अंदर कन्वर्ट होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। वो भी इसकी वर्किंग के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो तरह के कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, एक है रिडक्शन कैटलिस्ट और एक है ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। रिडक्शन कैटलिस्ट ने क्या करना होता है, इन्होंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को जो है ट्रीट करना होता है, ठीक है। इन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड की पोल्यूशन जो है उसको कम करना होता है। किस तरह से? नाइट्रोजन ऑक्साइड में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इसको तोड़ देंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग अगर हों तो ये हार्मफुल नहीं होती हैं, ठीक है। तो बस इन्होंने क्या करना होता है, यहाँ पर रिडक्शन करनी होती है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल करना होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट हैं इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने ऑक्सीडेशन करनी होती है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रही है। तो इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करनी है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देना है, जो कि इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। तो दो तरह के इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। कैटलिस्ट कन्वर्टर्स के डेवलप होने से पहले क्या होता था कि जो गैसेस होती थी वो डायरेक्टली जो टेल पाइप है वहाँ से ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाती थी, ऐसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती थी, ठीक है। मतलब उसके अंदर सारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं, उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती थी, ठीक है। तो लेकिन अब ये सिस्टम, इसको जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं इनको डेवलप किया गया इसी वजह से ताकि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो अब होता क्या है कि कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ पे होता है? इंजन और टेल पाइप के दरमियान में क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से जो है हवा आएगी, सॉरी, जो मतलब यहाँ से जो भी डर्टी एयर आ रही है वो आएगी और यहाँ से फिल्टर होकर निकल जाएगी, गंद वंद यहाँ पे रह जाएगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। बल्कि ये क्या करते हैं, इन्होंने वो जो चीज़ें आ रही हैं उसको वापस बाहर भेजना है, बस उसकी थोड़ी सी कंपोजिशन को इन्होंने चेंज कर देना होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब आएंगे
कैटलिस्ट ने क्या करना है, उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना है, उन मॉलिक्यूल्स को एटम्स में तोड़ देना है। एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, तो उनको एटम्स में तोड़ देना है। जब वो एटम्स में तोड़ेगा उसके बाद जब ये बाहर आना होगा तो अब उन्होंने जाहिर सी बात है रिकम्बाइन करना है, ठीक है। ऐसे अब एक एक एटम नहीं बाहर आएगा, बल्कि क्या है कि वो रिकम्बाइन करेंगे। अब जब वो रिकम्बाइन करेंगे तो वो इस तरह से रिकम्बाइन करेंगे कि वो हार्मलेस गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, वाटर के अंदर, और ये फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब ये देख सकते हैं, ये पहले थी डर्टी एयर और ये है कन्वर्ट होने के बाद ये है हमारी क्लीन एयर, ठीक है। और ये फिर बाहर निकल जाएगी और ये हार्मफुल नहीं होगी। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं, दो इसकी टाइप्स होती हैं, दो काइंड्स होती हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स की, दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर और एक होता है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होते हैं और रिडक्शन कैटलिस्ट होते हैं। तो 2 वे के अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है। जब इसके अंदर ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो तो रिडक्शन कैटलिस्ट करता है ना। तो 2 वे कैटलिस्ट जो है वो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का इलाज करेगा, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन उसकी करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देना, और इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स की भी ऑक्सीडेशन करके इसने उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और जो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, इन्होंने क्या करना है, इनके पास दोनों तरह के कैटलिस्ट होंगे। इनके पास ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट भी होगा और रिडक्शन कैटलिस्ट भी होगा। तो इसका मतलब ये कि इनके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का इलाज भी है, उसके अलावा हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन का इलाज भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड का इलाज भी है। तो अब इसके बाकी काम तो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट तो अपना वही वाला काम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा, रिडक्शन कैटलिस्ट। तो इनको देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। जो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इसके अंदर जो है क्या काम हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है और हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। जिसमें हम ये इसमें थोड़ा सा ये रिएक्शन देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर कौन सा था, हमारे पास ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट था, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या था, दो गैसेस सिर्फ उनका इलाज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तीनों जो हार्मफुल गैसेस हैं उन तीनों का इलाज हो रहा है, हाइड्रोकार्बन का भी, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का भी, ठीक है। इसको इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा है, नाइट्रोजन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। तो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर दो कैटलिस्ट होते हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, रिडक्शन कैटलिस्ट और ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, ये 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर भी हम ऐड कर लेते हैं कि उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है, प्लेटिनम और पैलेडियम, और रिडक्शन कैटलिस्ट किससे मिलके बनता है, प्लेटिनम और रोडियम से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले क्या होता है, अब इसके अंदर ये नहीं कि पहले ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट काम करेगा फिर रिडक्शन कैटलिस्ट, ऐसा नहीं होता। पहले रिडक्शन कैटलिस्ट काम करता है, क्या करता है, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन और यहाँ पर एक आएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसी तरह से उसके बाद में क्या है, सेम वही वाला प्रोसेस होगा कि जो बाकी जो दोनों चीज़ें हैं, हाइड्रोकार्बन्स और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको फिर जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट था वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, जो है हार्मलेस गैसेस के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अंदर, ठीक है। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट करता है, और 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो सिर्फ दो को एलिमिनेट करता है, ठीक है। ये तीनों को करता है, यहाँ पर C नहीं HC आएगा, ठीक है, तीनों को करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये था हमारा टॉपिक कैटालिटिक कन्वर्टर का, जिसमें हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या बताया कि इस तरह हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, और इसके अलावा जो है यहाँ से आती हैं गैसेस, हार्मफुल गैसेस आती हैं और हार्मलेस बन के निकलती हैं, ठीक है। किस तरह से इनकी वर्किंग होती है कि इन्होंने क्या करना होता है, हार्मफुल गैसेस को, उनके स्ट्रक्चर को समझ चेंज करें, उसको पहले तोड़ के जब रिकम्बाइन करेंगे तो वो इस तरह से करेंगी कि वो हार्मलेस गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी, जिसमें 2 वे और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, ठीक है। 2 वे के अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है और 3 वे के अंदर रिडक्शन कैटलिस्ट भी होता है और ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट भी होता है।
टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का इलाज करेगा, और जो थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर है वो तीनों गैसेस का जो तीनों हार्मफुल गैसेस हैं, सॉरी, ये इनका इलाज करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कैटालिटिक कन्वर्टर का। यहाँ फिर जो है वो क्या था यहाँ पर, कैटालिटिक सिस्टम फॉर एमिशन कंट्रोल फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें, और बल्कि मुझे भी बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।